गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था चक्षुपाल। वह आंखों से देख नहीं सकता था, जिसके कारण प्रतिदिन उसके पैरों से बहुत सारी चींटियां मर जाती थीं। बुद्ध के अन्य भिक्षु यह देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि बुद्ध ने अपने शिक्षण में हिंसा करने के लिए मना करा था और चक्षुपाल के द्वारा प्रतिदिन हिंसा हो रही थी। चक्षुपाल कोई साधारण भिक्षु नहीं था। जिस उद्देश्य के लिए चक्षुपाल भिक्षु बना था, उसका वह उद्देश्य पूरा हो चुका था, यानी वह खुद को जान चुका था। फिर भी उसके द्वारा पाप हो रहा था, जिसे देखकर अन्य भिक्षुओं को दुख हो रहा था। एक दिन बुद्ध के कुछ भिक्षु बुद्ध के पास जाते हैं और उन्हें सारी घटना बताते हैं। बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, भिक्षु चक्षुपाल अरहत प्राप्त हैं, वे अपनी चेतना से हिंसा नहीं कर सकते। बुद्ध के भिक्षु बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, ये बात तो हमें समझ आती है कि भिक्षु चक्षुपाल ने अपने पूर्व जन्मों में पुण्य करे होंगे, तभी उन्हें इस जन्म में अरहत प्राप्त हुआ है। पर पुण्य करने के बाद भी उन्हें इस जन्म में अंधापन क्यों मिला है? हमें ये बात समझ नहीं आती। बुद्ध कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, जो पाप जानबूझकर नहीं करे जाते वे पाप नहीं होते, पर जो पाप जानबूझकर करे जाते हैं उनका फल भोगना पड़ता है। चक्षुपाल ने अपने बीते हुए जन्मों में कुछ ऐसे कर्म करे थे, कुछ ऐसे पाप करे थे, जिनका फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, जिसके कारण वह देख नहीं सकता। जैसे बैलगाड़ी में लगे हुए पहिए बैलों का पीछा करते हैं, वैसे ही मनुष्य के द्वारा किए गए कृत्य उसका पीछा करते हैं। दो तरह की पूंजी मनुष्य अपने पूरे जीवन एकत्रित करता है, पहली पाप और दूसरी पुण्य। पुण्य तो मनुष्य किसी दूसरे के साथ बांट भी सकता है, लेकिन पाप को बांटने का कोई तरीका नहीं। पुण्य कैसे बांटा जा सकता है, आइए समझते हैं। ऐसी कई कथाएं हैं जिनके द्वारा पता चलता है कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना पुण्य देकर उसे पीड़ा से मुक्त कर सकता है। एक घटना आपको बताऊं। एक बार एक गाय तड़प रही थी। उसके प्राण निकलने वाले थे, लेकिन निकल नहीं रहे थे। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। तभी वहां एक बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने अपने दोनों हाथ उस गाय के ऊपर रखे और आंखें बंद कर कर कुछ बुदबुदाए, और तुरंत उस गाय ने अपने प्राण त्याग दिए। उन बौद्ध भिक्षु से पूछा गया कि ऐसा आपने क्या करा कि इस गाय की पीड़ा समाप्त हो गई? उन बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने जो अपने अच्छे कर्मों से पुण्य अर्जित करे हैं, मैं उन्हें इस गाय को समर्पित करता हूं, इसे इसके कष्ट से मुक्ति मिले। पुण्य एक पूंजी है जिसे आप दूसरों पर खर्च कर सकते हैं या फिर अपने खुद के लिए भी बचा कर रख सकते हैं। इस छोटी सी कहानी से हमें समझ आता है कि हम जो पाप करते हैं उनका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, और जो पुण्य हमारे द्वारा करे जाते हैं, या तो हम उन पुण्य को किसी और पर खर्च कर सकते हैं या फिर अपने लिए बचा कर रख सकते हैं।